जय श्री राम। श्रवण अपने माँ बाप को, एक ही लड़का था, अपने माँ बाप की बहुत सेवा करता था। उनके माँ बाप उन श्रवण की सेवा से बहुत खुश रहते थे। एक घर में 4 जन रहते थे, श्रवण के माँ बाप और ये पति पत्नी दोनों रहते थे। श्रवण रोज मजूरी करने जाया करता था। जो कुछ भी मजूरी करके मिल जाता था तो घर पे लाता था, तो शुद्ध शुद्ध खाना बनता था, खीर बनता था। उसके घर पे रोज खीर बनता था, रोज उनके घर पे खीर बनता था, रोज वही खाते थे लोग। एक दिन श्रवण जल्दी मजूरी करके आ गया, और फिर इसके बाद अपने हाथों से खीर बनाए और अपने माँ बाप को परोस के दिए, अपने भी लिए। अब उनके माँ बाप खीर खाए और बहुत ढेर सारा उनको आशीर्वाद देने लगे। बेटा, आज तो बहुत अच्छा खीर बना है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो श्रवण ने कहा, पिताजी, खीर तो रोज ही घर में बनता है। नहीं बेटा, लेकिन खीर आज जो बना है वैसी खीर नहीं बनती है, खट्टी खीर मिलती है हमें रोज, हम वही खाते हैं। आज तो मीठी खीर है, बहुत अच्छा खीर बना है। श्रवण सोचने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। और उसकी पत्नी क्या करती थी कि सेम एक ही जैसे बर्तन बना के मिट्टी का रखी थी और उसी में ऐसे बनाती थी, एक में मीठी खीर बनाती थी और एक में खट्टी खीर बनाती थी। खट्टी खीर सास ससुर को देती थी और मीठी खीर अपने दोनों पति पत्नी खाते थे। अब श्रवण को यह बात नहीं मालूम था। जब ये श्रवण को यह बात मालूम पड़ा तो श्रवण उसी दिन उसी क्षण अपने माँ बाप को लेके वहां से निकल गए। जाते जाते रास्ते में उनके माँ बाप को प्यास लगी। उनके माँ बाप बोले, बेटा, कहीं नदी नाला हो तो तालाब हो, वहां रुक जाए, ठहर जाए, थोड़ा बहुत प्यास लगी है। और कहाँ हम लोग पहुंचे हैं बेटा? तो श्रवण बोला, माँ, हम लोग अयोध्या के पास पहुंचे हैं। फिर बोला, बेटा ठीक है, कहीं नदी तालाब है तो वहां रोक दो, बहुत प्यास लगी है। श्रवण ने रोक दिया और कमंडल लिया और पानी लेने चला गया। यह इधर से दशरथ के पास सब कुछ था, महल था, धन दौलत बहुत थे, बस उनके बेटे नहीं थे, पुत्र नहीं थे। उनके दुख में हमेशा वो दुखी रहते थे कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे बेटे की कमी है। फिर वो गए जंगल में शिकार करने। बोले, आज शेर का शिकार करके ही रहूंगा। शेर का शिकार करने सुबह निकल पड़े। इधर श्रवण अपने माँ बाप के लिए कमंडल उठा के गया। उधर एक छोटा सा नदी था, वहां पानी लेने के लिए चला गया। दशरथ सुबह के गए शाम हो गया, एक भी शिकार नहीं हुआ, नहीं मिला। फिर श्रवण पानी लेने गया, वहां सूखे सूखे पत्ता गिरे थे रास्ते में। जब पत्ते के ऊपर श्रवण चलने लगा तब राजा अपने धनुष बाण तीर तैयारी कर ली कि अब शेर आ रहा है, अब उसको मारूंगा। आया और जैसे ही पत्ते की आवाज आई तब तक दशरथ ने बाण चला दी। जाके लगा श्रवण के हृदय में। श्रवण हाय हाय करके जमीन पे गिर पड़ा। तब तक दशरथ दौड़ के गए, बोले, हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? अपने ही शत्रु को मार दिया। और वो दूसरा कोई नहीं था, दशरथ के भांजे लगते थे, रिश्ते में उनके भांजे थे। अब दशरथ बहुत रोने लगे और कहने लगे कि मैंने अपने ही शत्रु को मार दिया, अपने ही भांजे को मार दिया। अब भांजे को लेके अपने जांघे पे उसको सुल करके रोने लगे। फिर श्रवण ने कहा कि रोइए मत दशरथ जी, आप एक मेरा काम करिए। मेरे पिता माता वहां पड़े हैं, उनको जा करके पानी पिला दीजिए, बहुत प्यासे हैं। और उनसे कहना मत कि आपने मुझे मारा है।
और उन उन इतना इतना करना कि आप अपने अयोध्या ले जाके उनको रखना हो सके तो। ये 3 बात आप भूलना मत। और आप पानी जब तक नहीं पिए तब तक आप भूलना मत। दशरथ जी बोले ठीक है, ये ऐसा ही करूँगा मैं। अब श्रवण ने अपने प्राण छोड़ दिए। अब दशरथ जी उठे, कमंडल में पानी लिए और गए उनके माँ बाप के पास पानी पिलाने के लिए, श्रवण के माँ बाप के पास। अब गए, चुपचाप वहां बैठे थे। जैसे जैसे श्रवण ने कहा था उन्होंने ऐसा ऐसा किया। श्रवण अपना गए, अपना माँ बाप सोच रहे थे कि इतना देर हो गया, अभी तक श्रवण आया नहीं, कुछ आफत विपत तो नहीं आई। फिर उनकी माँ पिताजी सोचते रहे। दशरथ तब तक पहुंचे पानी लेकर के, तो कुछ बोले नहीं। आहट सुनी आने की तो माँ ने बोला, अरे बेटा तू आ गया, इतनी देर क्यों लगा दी बेटा। दशरथ कुछ नहीं बोली। फिर पानी पिलाने गए तो उनको ऐसा आभास लगा कि तू बोल क्यों नहीं रहा बे श्रवण, तू क्यों बोल नहीं रहा है, क्या बात है, क्यों तू कांप रहा है। उनको छुए, हाथ लगा के देखे, बोले तू क्यों कांप रहा है बेटा, क्या बात है, कौन सी आफत विपत आ गई है, क्यों तू चुप है, बोल बेटा, तू कौन है। ये लगता है मेरा श्रवण नहीं है, ये तो कोई और लगता है, तू कौन है बोल। फिर अगर नहीं तू कुछ बोलेगा तो मैं तुझे शराब दे दूंगी, तू कौन है। तब तक दशरथ बोल दिए कि मैं हूं श्रवण। बोला है मेरे माता पिता जी वहां बैठे हैं, पानी पिला के आओ। तो बोले मेरा श्रवण कहाँ है। तो दशरथ बोलने लगे कि मेरे हाथों उसकी हत्या हो गई। अब दोनों सुनकर व्याकुल हो गए, रोने लगे कि वही तो एक मेरा सहारा था, आपने वो भी उससे मुझसे छीन लिया, अब हम लोग क्या करें। फिर इसके बाद दशरथ बहुत समझाए बुझाए कि हमसे गलती हो गई, ऐसा है वैसा है, लेकिन दोनों जन माँ पिताजी नहीं सुने। और दोनों अंधे माँ पिताजी उनको, दशरथ को शराब दे दिए कि जाओ, जैसे हम अपने बेटे के वियोग में रो रो के अपने प्राण त्याग दिए, वैसे ही आपके भी 4 बेटे होंगे और कोई काम नहीं आएगा, आप भी बेटे के वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। जय श्री राम। वहीं से राम जी का रामायण कथा चालू हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक करना।